नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल भारतीय संस्कृति में स्वागत है। भारतीय संस्कृति विभिन्न प्रकार के विधि विधान, पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य से परिपूर्ण है। हमारी संस्कृति हमें सभी ब्रह्मांडीय, प्राकृतिक और दैवीय शक्तियों को पूजने की शिक्षा देती है। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह की, तुलसी पूजन के वैज्ञानिक, पौराणिक और आध्यात्मिक बारे में। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी की। तुलसी जिसे भारतीय समाज में एक बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त है। तुलसी को भारतीय जनमानस में बड़ा पवित्र स्थान दिया गया है। यह औषधि भी है तो मोक्ष प्रदायिनी भी है। तुलसी की औषधीय क्षमताओं को वैज्ञानिक भी स्वीकार कर चुके हैं। बिना तुलसी के यज्ञ, हवन, पूजन, कर्मकांड, साधना व उपासना पूरे नहीं होते। तुलसी विवाह का पर्व शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जिसमें देव प्रबोधन एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देवठान एकादशी आदि प्रमुख रूप से उल्लेखित है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुरूप यह विश्वास किया जाता है कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की हरि शयन एकादशी को शयन प्रारंभ करने वाले भगवान विष्णु प्रबोधनी एकादशी को जागृत हो जाते हैं। उनके आगमन को देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तुलसी विवाह का प्रचलन है। तुलसी के संबंध में जन्म जन्मांतर के अनेक पौराणिक गाथाएं विद्यमान हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार जिसे हम तुलसी नाम से जानते हैं, वे एक राक्षस कन्या थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी वृंदा श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। उनका विवाह जलंधर नामक पराक्रमी असुर से करा दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त होने के साथ ही एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके चलते जलंधर अजय हो गया था। जलंधर को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देव भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत करने की प्रार्थना करने लगे। परंतु जलंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा का सत्यत्व भंग करना अनिवार्य था। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, जिसके कारण जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को श्री हरि के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया है, मैं आपको शाप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाएं। शाप से भगवान विष्णु पत्थर बन गए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने वृंदा से याचना की कि वे अपना शाप वापस ले लें। देवों की प्रार्थना को स्वीकार कर वृंदा ने अपना शाप वापस ले लिया। भगवान विष्णु को शाप मुक्त करने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला, जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे शालिग्राम रूप में तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाएंगे। इसी घटना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल की एकादशी को तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। अब हम बात करेंगे तुलसी विवाह के वैज्ञानिक कारणों की। वास्तव में देव सोने और देव जागने का संबंध सूर्य वंदना से है। प्रकाश पुंज होने के नाते सूर्य देवता भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है, क्योंकि प्रकाश ही परमेश्वर है। इसलिए देव उठनी एकादशी पर विष्णु सूर्य के रूप में पूजे जाते हैं। जब शरद ऋतु आती है तब सूर्य भगवान नियमित दर्शन देने लगते हैं। सूर्य के प्रकाश का मानव की पाचन शक्ति से भी संबंध है। चातुर्मास में सूर्य का प्रकाश नियमित न होने से पाचन शक्ति गड़बड़ा जाती है। इसलिए अनेक भक्तगण चातुर्मास में एक ही बार भोजन करते हैं। फिर देव उठनी एकादशी से सूर्य के नियमित प्रकाश से पाचन क्रिया पुण्य उत्तेजित हो जाती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठने का पर्व मनाया जाता है। यह समस्त मंगल कार्यों की शुरुआत का दिन माना गया है। अब हम बात करते हैं तुलसी विवाह के विधि विधानों की। तुलसी का विवाह एक विवाह की तरह ही किया जाता है। समस्त विधि विधान पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक सुंदर मंडप सजाया जाता है। विवाह के समय स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं।
शाम के समय सारा परिवार इसी तरह तैयार होता है जैसे वे विवाह समारोह के लिए तैयार होते हैं। तुलसी के पौधे को एक आंगन में, छत के ऊपर या पूजा घर के बीचों बीच रखा जाता है। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाया जाता है। तुलसी देवी पर समस्त सुहाग सामग्री के साथ लाल चुनरी चढ़ाई जाती है और गमले में शालिग्राम जी रखे जाते हैं। तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हल्दी लगाई जाती है। अगर हिंदू धर्म में विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टक मंत्र आता है तो वह भी अवश्य बोलना चाहिए। देव प्रबोधिनी एकादशी से कुछ वस्तुएं खाना आरंभ किया जाता है, अतः भाजी, मूली, बेर और आंवला जैसी सामग्री पूजन में चढ़ाने के लिए मिलती है। कपूर से आरती की जाती है और नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी गाया जाता है। प्रसाद चढ़ाया जाता है। तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करके प्रसाद को वितरित किया जाता है। पूजा की समाप्ति पर घर के सभी सदस्य चारों तरफ से पाटी को उठाकर भगवान विष्णु से जागने की आह्वान करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अपने अपने घरों में शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह जरूर मनाएं और साथ ही भगवान विष्णु से आह्वान करें, वो जागे और इस सृष्टि का कार्यभार संभालें। आशा है आप सभी तुलसी विवाह अपने अपने घरों में मनाएंगे। माता तुलसी से प्रार्थना है कि वो अपनी पवित्रता हमें और इस पूरी सृष्टि पे दें। धन्यवाद। जय माता दी।